चंद्र ग्रहण इस बार 28 अक्टूबर 2023 को अश्विनी नक्षत्र मेष राशि पर लगेगा। रात्रि 1:05 से लेकर के रात्रि 2:24 तक यह चंद्र ग्रहण रहेगा। यह किस राशि के लिए कैसा होगा, इसमें क्या नियम संयम, क्या दान आदि करना श्रेष्ठ रहेगा और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष करके इसमें क्या ऐसे पालनीय नियम रहेंगे, आइए जानिए और देखिए पूरी वीडियो। नमस्कार, मैं आचार्य भगवती कृष्ण आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ चंद्र ग्रहण पर कुछ विशेष जानकारी। आशा है आप इसका लाभ लेंगे। चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर 2023 को मध्य रात्रि 1:05 से लेकर के रात्रि 2:24 तक लगेगा। इसका परम ग्रास 1:44 तक है और यह चंद्र ग्रहण अश्विनी नक्षत्र मेष राशि पर लगेगा, जिस कारण से मेष राशि वालों एवं देव राशियां जैसे कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन, इन राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण कुछ कष्टकारक हो सकता है और वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ, इन राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण लाभदायक है। अतः जिन राशि वालों के लिए यह लाभदायक है, उनके जो पिछले अधूरे काम हैं वह सब संपन्न होने के पूर्ण योग हैं। रुके हुए कार्यों का संपन्न होना और भाग्योदय, उन्नति, ऐश्वर्य आदि जो लाभदायक स्थितियां हैं वह योग हैं, ऐसे इन राशि वालों को प्राप्त होंगे। देव राशियां मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक, धनु और मीन, इन राशि वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है और अपने ग्रहों का दान, जप, पाठ आदि इस चंद्र ग्रहण के पर्व काल में अवश्य करें। साथ में गर्भवती महिलाओं के लिए इस चंद्र ग्रहण में विशेष पालनीय नियम यह रहेंगे, क्योंकि यह रात्रि 1:05 पर लगेगा। तो अब चूँकि उससे पहले इसके 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है, यानी 4:05 से सूतक लगेगा। उससे पहले आप अपने खाने के सभी चीज़ों में, विशेष करके जो लिक्विड चीज़ें हैं, घी, तेल, पानी आदि जो भी लिक्विड पदार्थ हैं, उसमें आप तुलसी या कुशा डाल सकते हैं, जिससे कि उनमें किसी भी प्रकार का ग्रहण का संक्रमण प्रभाव नहीं होता। जो संयम रख सकते हैं उससे पहले ही अपना भोजन आदि कर लें और सूतक में भोजन ना करें। लेकिन जो लोग इतना नहीं रख सकते हैं तो फल आदि, दूध आदि का सेवन कर सकते हैं। जो उतना भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ग्रहण से पहले आप अपना भोजन आदि सभी कार्य संपन्न कर लें। और गर्भवती महिलाएं विशेष करके इस समय रात्रि में, क्योंकि सब अन्य क्रियाएं तो संपन्न हो जाएंगी, लेकिन रात्रि में शयन का समय है और उसी समय यह चंद्र ग्रहण लगेगा। तो इसलिए इस समय विशेष सावधानी यह रहेगी कि आप जो भी गर्भवती महिलाएं हैं इस दौरान शयन ना करें तो अति उत्तम रहेगा और किसी भी प्रकार के विकारों से, क्रोध और आदि जो भी दुख, किसी भी प्रकार से जो भी नकारात्मकताएं होती हैं उनसे बचें। संभव हो तो आप अपने पूजन कक्ष में देव मंदिर आदि को स्पर्श ना करते हुए, प्रतिमाओं, विग्रह आदियों को स्पर्श ना करते हुए आप अपने इष्ट मंत्र का, गुरु मंत्र का जाप करें या हनुमान चालीसा, विष्णु सहस्रनाम या जो भी गुरु मंत्र दिया गया है उसका जाप करें। सर्वोत्तम है गुरु मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो यह बड़ा उत्तम रहता है। और सबसे उत्तम है श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना। तो इसलिए गर्भवती महिलाओं के लिए यह है, नियम है। लेकिन फिर भी जो इस दौरान ऐसा पाठ जप आदि जो भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपने बिस्तर में आराम से सुखपूर्वक
लेट करके अब या बैठ करके अपने टेलीविज़न पर कोई अच्छे प्रसंग, जो कथाओं की, भागवत कथाओं के अच्छे प्रसंग या भजन के अच्छे प्रसंग श्रवण करें। उन प्रसंगों में भी ये ध्यान रखें कि कोई लड़ाई वाले, युद्ध वाले या कोई भयानक दृश्यों वाले कथानक आदि ना देखें सुने। जो सात्विक भजन हो, भक्तिपरक भजन हो, उनका श्रवण करें। तो इस प्रकार से अपने ग्रहण का जो पर्वकाल को व्यतीत करें। और जब यह पर्वकाल व्यतीत हो जाए 2:24 के बाद, सबसे उत्तम तो ये रहेगा, ये गर्भवती महिलाओं के लिए, कि हो सके तो गुनगुने गर्म पानी से, गुनगुने पानी से आप जो है सचोल स्नान करें। यानी ऐसे वस्त्र पहले ही धारण कर लें जो बाद में दोबारा प्रयोग ना करें और उनको छोड़ सकें। ऐसे वस्त्र धारण करें और उन वस्त्रों सहित स्नान करके उन वस्त्रों को बाहर किसी थैले में अलग किनारे रख करके और अपना शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का स्मरण को ध्यान करके और फिर शयन करें। अगले दिन जितना भी संभव हो अपने सामर्थ्य के अनुसार डाकोत को कुछ या शनि मंदिर में कुछ न कुछ दान अवश्य करें। शनि मंदिर में इस ग्रहण से पहले भी दान किया जा सकता है, क्योंकि शनिवार के दिन या शनिवार की रात्रि में यह ग्रहण लग रहा है, तो जो बड़ा महत्वपूर्ण है। और विशेष करके जिनकी कुंडली में शनि और चंद्रमा एक साथ हैं, या राहु चंद्र एक साथ हैं, या केतु चंद्र एक साथ हैं, उनके लिए यह ग्रहण बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। वे अपने उन पूर्व जन्मार्जित दोष और पापों का शमन करने के लिए इस ग्रहण के पर्व काल में ब्राह्मणों के द्वारा या स्वयं, जैसे भी आपकी सामर्थ्य है, चंद्रमा के बीज मंत्रों का पुरस्चरण अवश्य कराएं, क्योंकि चंद्रमा बड़ा महत्वकारी ग्रह है। चंद्रमा हमारे मन का जो कारक है, क्योंकि चंद्रमा मनसो जाता है ना, इसलिए हमारा जो चंद्रमा है यह मन का कारक है और सूर्य हमारे आत्मा का कारक है। इसलिए जब ये ग्रहण लगते हैं तो सभी लोग भयभीत रहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि आत्मा भी अगर तृप्त नहीं है, संतुष्ट नहीं है, प्रसन्न नहीं है, तो भी क्लेश और दुख का कारक होता है। और चंद्रमा भी, मन भी जिसका प्रसन्न नहीं है, संतुष्ट नहीं है, शांति नहीं है, तो वो भी हमारे दुख का कारण होता है। इसलिए सूर्य चंद्र हमारे आत्मा और मन के कारक होने से बड़े महत्वपूर्ण है कि इन ग्रहों का या जब जब ऐसे ग्रहण पड़ते हैं, हम अपने सूर्य और चंद्रमा के अच्छे जाप पाठ करके अपने आत्मिक बल को, मनोबल को मजबूत करें और अपने पूर्व जन्मार्जित उन दोषों का शमन कर सकें। क्योंकि चंद्रमा तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सारे दुख और सुखों की जड़ हमारा मन है। मन में संतोष है तो सब कुछ, सब सुख प्राप्त है, और मन अगर संतुष्ट नहीं है तो बड़ी बड़ी धन संपदाएं भी व्यर्थ हैं। तो इसलिए कई लोगों को हम देखते हैं जो मानसिक रूप से बड़े पीड़ित रहते हैं, जिनको रात्रि में नींद नहीं आती है, डिप्रेशन के शिकार रहते हैं, तो बड़ी उनकी सारी धन संपत्ति उनके सामने व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि मन, मानसिकता संतुष्ट तृप्त नहीं है, मानसिक शांति नहीं है। इसलिए और कई शनि चंद्र वाले, राहु चंद्र वाले, केतु चंद्र वालों को मैं देखता हूँ कि उनके जीवन में अनेक बाधाएं होती हैं, अनेक परेशानियां होती हैं, मानसिक परेशानियां किसी के द्वारा या किसी भी कारण से वह लोग हमेशा तनाव में ही जीते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को अपने चंद्रदेव का समुचित जाप पाठ अवश्य कराना चाहिए। चंद्र के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीं श्रों से चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जप पुरस्चरण करा के, यानी 1,00,000 कम से 1,40,000 जप करा के, इसमें मानी 1,25,000 जो जप हो गया और उसका दशांश हवन आदि तर्पण मार्जन सहित सभी 1,40,000 लगभग में पूरा हो जाता है। और कुछ उसके कवचों के पाठ करा करके चंद्रदेव की कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त मिलने लगती है। इसलिए यह पद्धति करें। जिनके शनि की महादशा चल रही है, शनि 7.5 चल रही है, तो वो शनिवार की शाम को, यानी चंद्र ग्रहण से पहले शाम को अपने तुला दान करें। जैसे वजन के बराबर 7 अनाज है, उसमें 8 धातुएं, अपने नाप के बराबर काला धागा, सरसों का तेल, नारियल, गुड़
आदि जो पदार्थ हैं ये सब रख करके और दान करें, संकल्प सहित दान करें, तो उससे आपके काफ़ी अरिष्ट कष्टों का निवारण समन होता है। ऐसी पद्धतियाँ बड़ी अनुभूत और प्रायोगिक हैं और मैं पूर्ण प्रयास करता हूँ कि सबको वही चीज़ बताई जाए जो पूर्ण रूप से अनुभूत हो, जिसको हमने कई बार लोगों को बताया है, लोगों ने इसको किया है और उसका परिणाम हमें पता है। तो इसलिए यह बड़ा अच्छे लाभदायक उपाय हैं, इसको कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण में चंद्र ग्रहण की जब पूर्ण हो जाए अगले दिन प्रातः स्नान आदि करके आप कांसे के पात्र में घी भर करके उसमें अपनी छाया दे करके उसमें कुछ सिक्के आदि डाल करके उसका भी डकोत को दान कर सकते हैं। नदियों में जहाँ आज्ञा हो, जहाँ मतलब डाल सकते हैं, वहाँ नारियल अपने ऊपर घुमा करके जल प्रवाह कर सकते हैं। जो नदियों में, नहरों में मछलियाँ हैं उनके लिए कुछ दाना आदि डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यह सब चंद्र ग्रहण के निमित्त कर सकते हैं। तो आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम आपके लिए उत्तरोत्तर और भी अच्छी से अच्छी जानकारियाँ तैयार करके आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार।